जिनके माध्यम से मनुष्य नरक में प्रवेश करता है। उन 3 दरवाज़ों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि त्रिविधम नरकस्य तद्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। कि 3 दरवाजे जो है नरक में प्रवेश करने के हैं, जो हमारे नाश करने वाले हैं, वह है काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तीनों को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि तात तीनी अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। उन्होंने भी इन तीनों को प्रबल खल बताया है। धार नगरी में राजा भोज राज्य करते थे। सभा में कई प्रकार की चर्चाएं अध्यात्म की, धर्म की चलती रहती है। एक बार एक ऐसा प्रश्न पैदा हुआ कि एक ऐसा कौन सा कुआं है जिसके अंदर यदि व्यक्ति गिर जाए तो फिर वापस बाहर नहीं निकल सकता है। तो बहुत से लोगों ने सोचा समझा, इसका उत्तर नहीं मिला। तब राजा भोज ने कहा राजपुरोहित से कि आप राजपुरोहित हो, मुझे 7 दिन के अंदर इस बात का जवाब चाहिए कि वो कौन सा कुआं है जिसमें कोई गिर जाए तो वापस नहीं निकल सकता। अगर आपने 7 दिन में मुझे जवाब नहीं दिया तो आपको जितना भी मैंने धन दिया है, दान दिया है, सुविधाएं दी है, वो सब मैं वापस छीन लूँगा और आपको मेरे राज्य से निर्वासित कर दूँगा। अब राजपुरोहित को 6 दिन हो गए पर वो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाया। 7वें दिन उदास होकर के वो जंगल में चला गया। अब तो मेरे को सभी सुविधाएं छीनी जाएगी और निर्वासित भी कर दिया जाएगा। और उदास होकर के वो जंगल में घूम रहा था तो एक गडरिये ने उसको देखा। गडरिये ने पहचाना। उन्होंने कहा आप तो राजपुरोहित हैं, इतने उदास क्यों हैं? राजा भोज की तो आपके ऊपर विशेष कृपा है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप इस तरह से उदास होकर जंगल में क्यों भटक रहे? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे को अगर मैं मेरी परेशान बताऊँगा तो तुम उसका क्या हल कर दोगे? करई मन विपदा अपनी, मन में राखो गोय, सुन हंस लेंगे लोग सब, बाँट न ले कोई। कि अपनी विपदा अपनी मन में रखो। तो उसने कहा देखो राजपुरोहित जी, हम भी सत्संगी व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी है, हो सकता है आपकी हम मदद करें। तो उसने कहा चलो इसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, बार बार पूछ रहा है। तो उसने कहा कि मेरे को इस प्रकार से राजा भोज ने कहा है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो वापस नहीं निकल सकता, और मुझे इस प्रकार से दंड देने की प्रावधान है। तो गडरिये ने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको बता सकता हूँ, पर आपको इसके लिए मुझे गुरु बनाना पड़ेगा ना, आपको अपना मुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं राजा का पुरोहित और गडरिये का चेला बनूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मना कर दिया। तो उसने कहा कि मैं इसलिए आपको शिष्य बनाना चाहता हूँ कि इसका उत्तर जो है वो मैं आपको दूंगा। मेरे पास में एक पारस पत्थर है, उसको लोहे से छुड़ाओ और सोना बनाओ, और ऐसे सैकड़ों राजा भोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। वो पारस पत्थर मैं आपको दे दूंगा, पर आपको मेरे का चेला बनना पड़ेगा। तो उसने कहा कि यार पारस पत्थर मिल जाए ना, लोहे का सोना बन जाए ना, राजा भोज अपने पीछे पीछे घूमे तो अपने को क्या डर है? उसने कहा ठीक है, मैं राजपुरोहित होते हुए तुम्हारा शिष्य तो स्वीकार करता हूँ, तुम्हें अपना गुरु बना दूंगा। तो उसके लिए आपको पहले ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। दूसरे का मैं ब्राह्मण हो गए, राजपुरोहित हो गए, भेड़ का दूध पीऊँ, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? तो कि बस आप सोच लो, अगर पारस पत्थर चाहिए तो भेड़ का दूध पीना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, पारस पत्थर के लिए तो भेड़ का दूध पीना भी उसने स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही स्वीकार किया ना, उसने कहा नहीं नहीं, मेरी एक शर्त और है कि क्या कि ये मैं दूध पहले झूठा करूँगा, उसके बाद तुमको पिलाऊँगा, तो तुमको पीना पड़ेगा। तो उसने कहा इसका झूठा पीऊँगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर पारस पत्थर के लोभ में उसने वो भी स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद में कहा देखो ये दूध जो है ये सामने जला हुआ मुर्दा है, इसकी एक खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी में मैं डालूँगा, फिर इसको झूठा करूँगा, उसके बाद में फिर तुमको पिलाऊँगा, पीना पड़ेगा। तो उसने खूब देर विचार किया। उसने कहा भाई कोई विकल्प नहीं है अपने पास में सिवाय इसकी बात मानने के। तो उसने कहा ये भी मुझे स्वीकार है। तो कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि ये लोभ ही ऐसा ऐसा कुआं है जिसमें व्यक्ति गिर जाए तो फिर वापस बाहर नहीं निकल सकता है। कि पारस पत्थर मेरे पास में है नहीं, पर मैंने तुमको बताया तो उसके लोभ में तुमने क्या क्या करना स्वीकार कर लिया।
तो इसलिए ये लोभ जो है ये ऐसा अंधा कुआं है कि इसके अंदर कोई गिर जाता है तो फिर नहीं निकल पाता। इसलिए काम, क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। अगर मनुष्य अपना आत्मोन्नयन करना चाहता है और स्वर्ग में जाना चाहता है तो नरक के तरफ के दरवाज़ों को देखना बंद कर देना चाहिए।